नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग अब बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ MCQ क्वेश्चंस की। तो देखिए जो बिजनेस कम्युनिकेशन है उसका हम लोग आज करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट। कौन सा पार्ट? फर्स्ट। हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट फर्स्ट में जो यूनिट आपकी फर्स्ट है और सेकंड है उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसके जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको कवर करें। वैसे अगर आप वीडियो या चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी और वीडियोस हैं या जो भी ऐसा कंटेंट है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, जो बिजनेस कम्युनिकेशन का आज हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड है इसके जो इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस हैं वो हमने कवर करने की कोशिश करी है। हम एक सेपरेट पार्ट भी लेके आएंगे जिसमें कि हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल्स क्वेश्चंस भी करेंगे कि एग्जामिनेशन में हमें इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो वीडियोस हैं इन वीडियोस का पर्पस हमेशा ये नहीं कि बिल्कुल भी आपको 100% क्वेश्चंस वही एग्जामिनेशन में मिले, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करी है आपके फर्स्ट और सेकेंड यूनिट की या जो सिलेबस मेंशन है उसके हिसाब से। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग हो, तो आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जाइएगा। हम फिर से एक बार कहेंगे, अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा या फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते हैं हम जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इसके हम और नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, संचार क्या है। अब देखिए, अगर कम्युनिकेशन पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइटिंग ओनली, रीडिंग ओनली या फिर लिसनिंग ओनली। देखिए, जो कम्युनिकेशन है, जब हमें दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हम उनसे बताते हैं और सामने वाले भी हमसे कुछ बताते हैं। मीन्स जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होगा? सूचना का आदान प्रदान, है ना। इन कम्युनिकेशन का बेसिक पर्पस क्या है? सूचना का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेंडर ऑफ अ मैसेज इज कॉल्ड, है ना। जो इंसान मैसेज सेंड करता है, भेजता है, उसे क्या कहा जाता है ना। संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं? रिसीवर, इनकोडर मतलब संदेश को रूपांतरित करने वाला, डिकोडर संदेश को समझने वाला या फिर लिसनर, श्रोता। तो देखिए, मैसेज कौन भेजता है? देखिए, मैसेज जब इंफॉर्मेशन में कहीं ऐसे जाते हैं ना, तो एक इंसान कौन होता है इसमें? सेंडर होता है ना। वो मैसेज को क्या करता है? भेजता है किसको? जो रिसीवर को। अब वो मैसेज को चाहे डायरेक्ट भेजे, चाहे मैसेज को किसी तरीके से क्या करे? इनकोड करके भेजे। तो जो आपका सेंडर होता है उसे हम इनकोडर भी कहते हैं। क्या? संदेश को रूपांतरित करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिसीवर, जो रिसीव करता है मैसेज, इंटरप्रेट्स द मैसेज थ्रू। अगर सेंडर ने मान लो कोई मैसेज भेजा है और उसने इनकोड करके भेजा है, क्या करके भेजा है? इनकोड करके भेजा है, तो जो रिसीवर है वो उसे क्या करेगा? रिसीव करेगा और उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, है ना। तो किसके माध्यम से इंटरप्रेट करता है? इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक या चैनल। तो जो इन्होंने मैसेज इनकोड किया है, रिसीवर उस मैसेज को क्या करेगा? डिकोड करेगा। क्या करेगा? डिकोड करेगा। तो जो रिसीवर है वो क्या करेगा? मैसेज को डिकोड करता है। वो किस माध्यम से समझता है? डिकोडिंग के माध्यम से समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन हेल्प्स इन, कम्युनिकेशन किस में हेल्प करता है? कोऑर्डिनेशन में, मोटिवेशन में, डिसीजन मेकिंग या ऑल ऑफ दिस। देखिए, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एक अच्छा कम्युनिकेशन है, वो हमें आपस में कोऑर्डिनेशन करने में भी हेल्प करता है, मोटिवेशन में भी हेल्प करता है, डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। मीन सही ऑप्शन कौन से होंगे? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, की फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है? ऑफिशियल मेमो, गॉसिप, रूमर, कैजुअल टॉक। देखिए, गॉसिप और रूमर जो है, जो कैजुअल टॉक्स है ना, जब आपने पढ़ा होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें एक सिस्टमेटिक वे होता है, उसी सिस्टमेटिक वे से कम्युनिकेशन होगा। जबकि इनफॉर्मल वे में कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता। जैसे 10 दोस्त, जो फ्रेंड सर्किल है उसका जो ग्रुप होता है वो इनफॉर्मल होता है ना। लेकिन कोई ऑफिस का ग्रुप, कोई ऑफिशियल ग्रुप है ना, तो वो क्या होता है? वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें से कौन सा? ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये इनफॉर्मल के हैं।
ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? ऑफिशियल मेमो इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है वो क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है या विजुअल कम्युनिकेशन है? तो देखिए जो ग्रेप वाइन है आपका, ग्रेप वाइन कैसा है? ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम, देखिए इसका नाम ही अपवर्ड कम्युनिकेशन कह रहा। अपवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से किधर से फ्लो होता है? अब जाहिर सी बात है अगर अपवर्ड होगा तो कहाँ से जो होगा? फिर अलग अलग मैनेजमेंट के लेवल्स हैं, है ना। ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये आपका मिडिल लेवल है और ये आपका लोअर लेवल है ना। तो जो अपवर्ड कम्युनिकेशन वो कहाँ से जाएगा? बॉटम टू टॉप जाएगा। कहाँ जाएगा? बॉटम टू टॉप की तरफ जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या क्या? सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, अगर सुपीरियर से सबऑर्डिनेट आएगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है डाउनवर्ड हो जाएगा। सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, मैनेजर टू कस्टमर तो ये भी डाउनवर्ड हो जाएगा, सप्लायर टू बायर नहीं होगा। क्या होगा? अगर हमें बॉटम टू अपवर्ड ले जाना तो सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर क्या होगा? सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, क्योंकि यहाँ पे कौन है आपके? सबऑर्डिनेट है और ऊपर सुपीरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम, देखिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से आएगा? एम्प्लॉय टू मैनेजर, मैनेजर टू एम्प्लॉय, कस्टमर टू सेलर, स्टूडेंट टू टीचर। तो देखिए जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है वो कहाँ से कहाँ आएगा? वो आपका आएगा मैनेजर टू एम्प्लॉय। कहाँ आएगा? मैनेजर टू एम्प्लॉय। कौन सा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन, जो आपका हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है किन लोगों के बीच में होता है? सेम लेवल एम्प्लॉइज के बीच में, मैनेजर एंड वर्कर के बीच में। तो देखिए मैनेजर एंड वर्कर के बीच में या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, है ना। एम्प्लॉय के बीच में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर। लेकिन पूछा हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब जब सेम लेवल के लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन सेटअप करें, मींस सेम लेवल एम्प्लॉइज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? लेटर, ईमेल, फेशियल एक्सप्रेशन एंड रिपोर्ट। तो देखिए जो लेटर और ईमेल है, जो रिपोर्ट है, ये तो कैसे होते हैं? वर्बल होते हैं, क्योंकि इसमें हम लिख के या बता के कुछ ना कुछ लोगों को बताते हैं। नॉन वर्बल कौन है? फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कोई इंसान गुस्सा हो जाए तो बताएगा थोड़ी ना गुस्सा है क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा। अगर कोई खुश है तो भी उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। तो जो नॉन वर्बल है वो कौन सा? आपका फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लैरिटी मींस, स्पष्टता का अर्थ क्या है? अबे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्लैरिटी का मतलब क्या होगा? आसानी से जो चीजें समझ में आ जाए, इजी टू अंडरस्टैंड, किसका मतलब होगा? क्लियरिटी का। नेक्स्ट है कंसाइजनेस मींस, जो संक्षिप्तता है ना। को कंसाइजनेस का मतलब क्या होता है? देखिए हिंदी मतलब ही संक्षिप्त करना, कंसाइज करना। कंसाइज का मतलब क्या है? कि चीजों को, है ना, कंसाइज कर देना, ब्रीफ कर देना, समराइज कर देना, शॉर्ट में एक्सप्रेस करना। तो क्या होगा? ब्रीफ एंड प्रिसाइज मैसेजेस, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। तो देखिए कंसाइज का तो लॉन्ग तो हो ही नहीं सकता, डिटेल्ड रिपोर्ट भी लॉन्ग होती तो ये भी नहीं होगा, एंड कॉम्प्लेक्स मैसेज भी नहीं होगा। तो कंसाइज का मतलब क्या होगा? ब्रीफ एंड प्रिसाइज मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्टसी मींस, जो कर्टसी है शिष्टाचार, इसका क्या मतलब होता है? पोलाइटनेस होता है, एंगर होता है, फियर होता है या डोमिनेंस? तो देखिए कर्टसी जो शिष्टाचार है उसका मतलब होता है पोलाइटनेस। क्या होगा? उसका मतलब होगा पोलाइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्टनेस मींस, जो आपका शुद्धता है, इस शुद्धता का क्या मतलब होता है? करेक्टनेस का मतलब क्या होगा? तो करेक्टनेस का क्या मतलब होगा, है ना। करेक्टनेस का मीनिंग क्या होगा? सही एवं सटीक जानकारी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, इमोशनल लैंग्वेज, लेंदी मैसेज या इनफॉर्मल स्टाइल। तो देखिए करेक्टनेस का जो मतलब होगा, करेक्ट का मतलब क्या होगा? कि वो चीज जहाँ पे क्या हो? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले, क्या मिले? सही एवं सटीक जानकारी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीटनेस मींस, पूर्णता का क्या मतलब होता है? अब ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पूर्णता का मतलब क्या होगा? जहां पे हमें किसी भी चीज को लेकर के क्या मिले? फुल इंफॉर्मेशन मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज, जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है? कह रहा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? संचार का माध्यम आखिर क्या है?
पाथ थ्रू विच मैसेज ट्रेवल्स, वो पाथ, वो रास्ता जिसके थ्रू मैसेज जाता है। रिसीवर, फीडबैक या नॉइस। तो देखिए जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ऐसा मान लिया एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये दो तीन लोग हैं, ये लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, तो जिस चैनल का यूज करते हैं वो चैनल कहलाएगा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये वो पाथ है जिसके थ्रू मैसेज क्या करता है, ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन हमने कर रहे हैं, हम लोगों ने कहा था इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल हमने रखा, कौन सा, इजी टू मॉडरेट, है ना। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल हम और एक वीडियो लेके आएंगे, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो अगर अभी तक का आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, है ना, अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडबैक इंडिकेट, जो आपका फीडबैक है वो क्या इंडिकेट करता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, नॉइज, बैरियर या साइलेंस। तो देखिए फीडबैक क्या है, प्रतिपुष्ट, जब कोई चीज हम समझते हैं, कर लेते हैं, इसके बाद पूछता है फीडबैक, है ना। तो क्या है, संदेश की जो समझ है, अंडरस्टैंड ऑफ मैसेज है, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, फीडबैक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉइज इन कम्युनिकेशन मीन्स, कह रहा जो संचार है, जब हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, उसमें नॉइज का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, फीडबैक, मैसेज या सेंडर। जैसे अगर आप या हम अगर दो चार लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत सारा शोर शराबा हो, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हम मैसेज दे रहे हैं एक दूसरे को, बातचीत कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें क्या आएगा, डिस्टर्बेंस होगा, मीन्स नॉइज इज अ डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कह रहा सीमेंटिक बैरियर्स रिलेट्स टू, जो सीमेंटिक बैरियर्स है वो किससे रिलेट है। देखिए जो कम्युनिकेशन है उसमें सीमेंटिक और नॉन सीमेंटिक बैरियर्स होते हैं। क्वेश्चन ने कहा सीमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, या फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर नॉइज है। तो देखिए सीमेंटिक बैरियर्स क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। जब कई बार भाषा संबंधी समस्याएं हो, जैसे जो लैंग्वेज हम जानते हैं जिसमें बोल रहे हैं, अगर सामने वाला ना समझ पाए, या सामने वाला जिस लैंग्वेज को समझता है वो हम ना बोल पाए, तो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में जो बैरियर आएगा लैंग्वेज की वजह से, वो कहलाता है सीमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल बैरियर इंक्लूड, जो फिजिकल बैरियर है ये आपस अपने आप में क्या इंक्लूड करता है, नॉइज करता है, डिस्टेंस करता है, पुअर नेटवर्किंग की वजह से, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए फिजिकल बैरियर्स में नॉइज भी आएगा, नॉइज की वजह से अगर बैरियर होता है तो भी फिजिकल बैरियर कहलाता है। अगर डिस्टेंस है तो भी, अगर कोई बैरियर है कम्युनिकेशन में तो भी वो फिजिकल बैरियर बनेगा, और पुअर नेटवर्क की वजह से जो बैरियर आता है उसे हम क्या, फिजिकल बैरियर कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स अराइज ड्यू टू, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। देखिए अब टर्म ही आ गया साइकोलॉजिकल, है ना, किसकी वजह से, इमोशंस एंड एटीट्यूड की वजह से, बिल्डिंग की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, है ना। तो देखिए साइकोलॉजिकल का मतलब ये कि वो बैरियर्स जो लोगों में इमोशनल और उनके एटीट्यूड की वजह से उत्पन्न हो, क्रिएट हो, वो कहलाते हैं आपके साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स, एक्टिव लिसनिंग में किस चीज की जरूरत होती है, जो सक्रिय श्रवण है उसमें किस चीज की जरूरत होती है, अटेंशन की, इग्नोरिंग स्पीकर की, स्लीपिंग की, या टॉकिंग कंटिन्यूअसली की। तो देखिए कहते हैं ना कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन बनने के लिए आपको अच्छा लिसनर भी होना चाहिए, है ना। अच्छे कम्युनिकेशन में स्पीकर लिसनर दोनों की एक इंपॉर्टेंस होती है। जब तक आप किसी की बात ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। तो एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि हम उसकी बातों को क्या करें, ध्यान से सुने, अटेंशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेप्शन मींस, धारणा का मतलब क्या होता है, इसका परसेप्शन का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो देखिए इंटरप्रिटेशन का मतलब, रिसेप्शन का मतलब ये होता है, परसेप्शन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन मिली उसको हम इंटरप्रेट करें, उसकी जानकारी की एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें, और उसके हिसाब से अपने आप में परसेप्शन बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपिनियन रेफर्स टू, जो राय होती है उसका मतलब, राय किसे कहते हैं, पर्सनल व्यू पॉइंट, प्रूवन फैक्ट, लॉ, या फिर रूल। जैसे आपसे कहा जाए कोई किसी चीज पे लेकर कहा जाए कि आपकी अपनी ओपिनियन क्या है, या आप इस पे क्या ओपिनियन देना चाहते हैं, आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर या इस बात पर। तो जो आपसे राय पूछी जाती है वो क्या पूछा जाता है, वो दरअसल होता है आपका पर्सनल व्यू पॉइंट, की आपका अपना दृष्टिकोण, के आपकी अपनी सोच और समझ इस प्रॉपर चीज पे क्या है, तो कहलाता है ओपिनियन या पर्सनल व्यू पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस एटिक्वेट रेफर्स टू, जो व्यवसायिक शिष्टाचार है उसका क्या मतलब होता है। जो बिजनेस एटिक्वेट्स हैं उसका क्या मतलब होगा। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अकाउंटिंग सिस्टम या ऑडिटिंग प्रोसेस। तो देखिए जो बिजनेस एटिक्वेट है उसका मतलब होता है क्या, प्रोफेशनल बिहेवियर के एक इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैसिलिटेटर ऑफ अ कम्युनिकेशन, कह रहा कौन संचार का सहायक तत्व है, कौन उसमें हेल्प करता है। नॉइज करता है, नॉइज डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, एक्टिव लिसनिंग करता है, र्यूमर्स भी नहीं करती, ना तो लैंग्वेज बैरियर करता है। कौन करता है, अगर एक्टिव लिसनर आप हैं तो कम्युनिकेशन में वो हेल्प करेगा, फैसिलिटेटर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिसनिंग डिफर्स फ्रॉम हियरिंग, कि जो लिसनिंग है, सुनना है ना, वो सुनाई देने से अलग है ना, क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है, अंडरस्टैंडिंग, स्लीपिंग, इग्नोरिंग या स्पीकिंग। तो देखिए जो आपका लिसनिंग है ना, सुनना है ना, जब हम कोई चीज सुनते हैं तो हम समझते हैं, उसको समझ के सुनते हैं। तो जो आपकी लिसनिंग है इसमें आपका क्या शामिल है, अंडरस्टैंडिंग शामिल है, लेकिन सुनाई देना में अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी लैंग्वेज, कह रहा कौन से कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से ट्रांसमिट किया जाता है। रिटन तो भाई हम लिख के बताते हैं, वर्बल हम बोल के बताते हैं, फॉर्मल किसी भी तरीके का हो सकता है, वर्बल या रिटन, है ना। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये हम कैसे बॉडी लैंग्वेज से करते हैं, है ना। इसमें गेस्चर शामिल होते हैं, है ना, इसमें आपका फेशियल एक्सप्रेशन शामिल है ना। इन सब के थ्रू अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या कहलाता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो फाइनल स्टेज है वो क्या होता है। तो देखिए आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस जब पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ते हैं कि जो उसका फाइनल स्टेज है ना, जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव करने के बाद जो ये आपका सेंडर होता है, सेंडर को क्या करता है, फीडबैक देता है। क्या देता है, सेंडर को फीडबैक देता है। तो जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, फीडबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटन कम्युनिकेशन, कौन सा इसमें से एक रिटन कम्युनिकेशन है। तो देखिए आई कांटेक्ट रिटर्न नहीं होता, फेशियल एक्सप्रेशन रिटर्न नहीं होता, गेस्चर नहीं होते, कौन, लेटर जब हम लिखते हैं तो लेटर कैसा, आपका रिटन कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सी इन करेक्टनेस स्टैंड्स फॉर, जो आपका करेक्टनेस वर्ड है उसमें सी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी, कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूजन या फिर क्रिटिसिज्म। देखिए जो करेक्टनेस में जो आपका सी वर्ड है ना, इस सी वर्ड का मतलब होता है ना, करेक्टनेस में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सी होगी वो क्या होगी, वो आपकी एक्यूरेसी से होगा। कैसे होगा, एक्यूरेसी से होगा। अब ये समझ में आया कि सी का मतलब एक्यूरेसी कैसे हो जाएगा, है ना। तो जो करेक्टनेस है ना, करेक्टनेस में सी की अगर हम बात करें तो करेक्टनेस में जो 7 सीज है ना, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें करेक्टनेस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से सटीकता। क्या होगा, सटीकता, या ऐसे कह ले हम कि इसका मतलब क्या होता है, शुद्धता, और शुद्धता को हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी। तो जो करेक्टनेस है उसमें जो सी का मतलब है क्या होगा, एक्यूरेसी होगा। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, हो सकता है कंफ्यूजन के लिए पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर, बिजनेस कम्युनिकेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, प्लानिंग के लिए, ऑल ऑफ दिस के लिए। तो देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन के लिए भी जरूरी है, कंट्रोल के लिए भी जरूरी है और प्लानिंग के लिए भी। मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच बैरियर अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से कौन से बैरियर्स अराइज होते हैं। फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या टेक्निकल। तो देखिए डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से जो बैरियर आते हैं वो बैरियर कहलाते हैं कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सॉरी, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से आते हैं वो बैरियर कौन से बैरियर कहलाते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी, वो सीमेंटिक बैरियर्स कहलाते हैं। कौन से, सीमेंटिक बैरियर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गुड लिसनर शुड, एक अच्छे श्रोता को, गुड लिसनर को कैसा होना चाहिए, इंटरप्रेट फ्रिक्वेंटली, बार बार बाधा डालने वाला होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पे अटेंशन,
इग्नोर स्पीकर, ये भी नहीं होना चाहिए, टॉकिंग कंटिन्यूसली भी होना नहीं चाहिए। एक अच्छे लिसनर को क्या होना चाहिए कि पे अटेंशन, उन्हें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज कॉल्ड, मतलब बिना शब्दों के जो कम्युनिकेशन है, भाई अगर रिटन कम्युनिकेशन होगा तो भी शब्द होंगे, फॉर्मल होगा तो भी होगा, अपवर्ड होगा तो भी होगा। तो बिना शब्दों के कम्युनिकेशन मीन्स जहाँ पे हम बॉडी गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन करें, काहे से, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन करें, तो वो कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर, क्या निम्न में से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। तो देखिए नॉइज भी बैरियर होता है, एक्टिव लिसनिंग आपका बैरियर नहीं है, ये फैसिलिटेटर है, एक तरीके से क्या है, फैसिलिटेटर है, ये हेल्प करता है ये, ठीक है। जो लैंग्वेज डिफरेंस है भी बैरियर है, और लैक ऑफ अटेंशन भी बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई कॉन्टैक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आई कॉन्टैक्ट किसका एग्जाम्पल, रिटन कम्युनिकेशन का, बिल्कुल नहीं, किसका, नॉन वर्बल का, इसे डिस्कस किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंप्रूव, जो प्रभावी संचार है क्या सुधार करता है, प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट लाता है, रिलेशनशिप्स में लाता है, इफिशिएंसी में लाता है, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, रिलेशनशिप भी इंप्रूव होगी, एंड इफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कौन सा इसमें से एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। एम्प्लॉय रिपोर्ट टू मैनेजर, एम्प्लॉय मैनेजर को रिपोर्ट करें तो ये अपवर्ड हो जाएगा। मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, पे मैनेजर इंस्ट्रक्शंस देगा तो किसको देगा, अपने सबऑर्डिनेट को देगा। तो क्या डिस्कशन एमंग एम्प्लॉइज, तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। कस्टमर फीडबैक भी ये अपवर्ड होगा, है ना। डाउनवर्ड में कहा, जहां ऊपर से चीजें नीचे आए, तो जहां पे जो मैनेजर हैं जो इंस्ट्रक्शन दे अपने सबऑर्डिनेट्स को, मींस मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क रेफर्स टू, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसका क्या मतलब होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम। तो आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन सा है किसमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है। क्लियरिटी होना चाहिए, कंफ्यूजन होना चाहिए, एम्बिग्युइटी होनी चाहिए, या डिले होना चाहिए। तो देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप तब कर पाओगे जब क्या होगी, क्लियरिटी होगी, स्पष्टता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस एटिक्वेट प्रमोट्स, जो बिजनेस एटिक्वेट है वो किसे प्रमोट करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को, कॉन्फ्लिक्ट को, मिसअंडरस्टैंडिंग को, या रूमर्स को। तो देखिए बिजनेस एटिक्वेट आपके प्रमोट करते हैं किसको, प्रोफेशनलिज्म को। किसको करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस बाय, जो धारणा होती है इंसान के अंदर वो किससे प्रभावित होती है, एक्सपीरियंस से, बिलीफ से, एटीट्यूड से, या ऑल ऑफ दिस। देखिए हमारे अंदर जो परसेप्शंस होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, बिलीफ से भी होते हैं, और एटीट्यूड से भी होते हैं। मतलब सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा इसमें से एक वर्बल कम्युनिकेशन है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, हाव भाव, पोस्चर, या फेशियल। तो देखिए ये जो तीनों है ये एग्जाम्पल है किसके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। काहे के, नॉन वर्बल के। जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है ये आपका कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीट्यूड अफेक्ट, जो दृष्टिकोण है वो प्रभावित करता है किसको, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस को, बिल्डिंग डिजाइन को, मशीन्स को, या वेदर को। तो देखिए जो हमारा एटीट्यूड है कि इंसान का, वो डिपेंड अफेक्ट करता है क्या, कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस की। नेक्स्ट है कि विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं, ऑरल, रिटन एंड नॉन वर्बल तो तीनों होते हैं। अकाउंटिंग जो है इसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फीडबैक इज नेसेसरी बिकॉज इट, फीडबैक नेसेसरी है, जरूरी है, क्यों, बिकॉज इट कंफर्म्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करती है, ये पुष्टि करती है, कंफर्म करती है कि इंसान को समझ आया कि नहीं। क्रिएट्स नॉइज, तो नॉइज क्रिएट नहीं करती।
स्टॉप कम्युनिकेशन भी नहीं करती, मैसेज डिले भी नहीं करती, ये कंफर्म करती है कि मैसेज समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, कौन सी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। कह रहा प्रिजुडाइस, पूर्वाग्रह मीन्स पहले से जो हमारे मन में बैठा हुआ है, डिस्टेंस, नॉइज, पुअर नेटवर्क। तो ये जो तीनों हैं ये आपकी फिजिकल बैरियर्स हैं। कैसी हैं? ये आपके फिजिकल बैरियर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रिजुडाइस है, पूर्वाग्रह है, ये आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बिजनेस लेटर शुड बी, एक बिजनेस लेटर को कैसा होना चाहिए? क्लियर एंड कॉर्टियस होना चाहिए, कंफ्यूजिंग होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए या लेंदी। तो भैया देखो बिजनेस लेटर को कैसा होना चाहिए? क्लियर एंड कॉर्टियस होना चाहिए, स्पष्ट और विनम्र होना चाहिए। और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज, कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन नहीं तो इंक्रीज करेगा, ना तो वर्क डिले करेगा, क्या करेगा? अच्छा कम्युनिकेशन आपस में क्या करेगा? अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। तो अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस करे। आई होप आपको अभी ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आसान से क्वेश्चंस हैं जो आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे। आपके पेपर में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस इजीली ऐसे ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन इज अ, जो कम्युनिकेशन है वो आपका कैसा है? वन वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्रोसेस है या टेक्निकल। तो देखिए ये दोनों तो होने से रहे। अब कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? हम अकेले अपने आप से थोड़ी ना बात कर लेंगे। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। अब ज्यादा कैसे चाहिए? एक जो कौन होगा? सेंडर होगा, मैसेज देने वाला, एक रिसीव करने वाला। ये कुछ कहेंगे तो ये कुछ सुनेंगे, बाद में सुन के समझ के फिर इनसे कोई बातचीत करेंगे। तो ये कैसा है? एक पक्षी थोड़ी ना कि हमने कुछ सुना और हमने कुछ बोला आपने सुन लिया, है ना। ये कैसी? ये टू वे प्रोसेस होती है। कम्युनिकेशन कैसा है? टू वे प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। कह रहा मौखिक संचार का कौन सा उदाहरण है? मौखिक समझते हैं जो बोल के हम किसी से बातचीत करते हैं। टेलीफोन सेल, लेटर, नोटिस या सर्कुलर। तो ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों आपके होते हैं रिटन। ये तीनों किस फॉर्मेट में होते हैं? रिटन फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो टेलीफोन कॉल है ये ऑरल फॉर्म में होती है, मौखिक होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा? टेलीफोन कॉल। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू लिसनिंग। कह रहा सुनने में कौन सी बाधा है? मतलब कौन सी चीज है जो सुनने में बाधा क्रिएट करती है? प्रिजुडाइस है, अटेंशन है, रुचि है या अंडरस्टैंडिंग है। देखिए अटेंशन होंगे तो बाधा थोड़ी बनेगी, अगर इंटरेस्ट होगा तो भी बाधा नहीं बनेगी, अच्छी समझ है तो भी नहीं बनेगी। क्या बनेगी? अगर पूर्वाग्रह है किसी चीज को लेकर के, प्रिजुडाइस है, अगर हम पहले से मन में है कि ये चीज ऐसी है तो फिर हम उसको सही से सुनते नहीं हैं। नेक्स्ट कह रहा है कम्युनिकेशन हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, किसमें हेल्प करता है? बिल्डिंग रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। देखिए कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में भी करता है, कोऑपरेशन में भी करता है। मतलब किसमें करता है? सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी कोडिंग मीन्स, डी कोडिंग का क्या मतलब होता है? सेंडिंग मैसेजेस, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस, राइटिंग मैसेज या एडिटिंग मैसेज। तो देखिए डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? डिकोडिंग में क्या है? डिकोडिंग का मतलब है जो भी मैसेज किसी ने सेंड किया है और इंसान ने रिसीव किया है तो उस मैसेज को रिसीव करके उसे समझना क्या कहलाता है? डी कोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वर्बल क्यू। कौन सा अमौखिक संकेत है? कौन सा अमौखिक? स्माइल, रिपोर्ट, मेमो या सर्कुलर। तो देखिए ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों नॉन वर्बल थोड़ी ना, ये तीनों कैसे हैं? वर्बल होते हैं। लेकिन स्माइल देना, मुस्कान देना, है ना, मुस्कुरा के कोई बात करना या मुस्कुरा देना किसी बात को लेकर के, ये क्या है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस एटिक्वेट मेनली रिलेट्स टू। अब देखिए यही क्वेश्चन है 2-3 बार पूछा जा चुका अलग अलग तरीके से। तो एमसीक्यू पैटर्न में यही होता है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन आपसे फ्रेमिंग अलग अलग करी जा सकती है ना। बिजनेस एटिक्वेट मेनली रिलेट्स टू प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोडक्शन,
मार्केटिंग या अकाउंटिंग। तो देखिए बिजनेस एटिक्वेट का किससे रिलेट करता है, प्रोफेशनल बिहेवियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू रिपोर्ट्स, है ना, कौन सा कम्युनिकेशन एग्जिस्ट करेगा कब, जब हम रिपोर्ट्स के जरिए से कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। रिटन कम्युनिकेशन, ऑरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल। तो देखिए रिपोर्ट्स कैसी होती हैं, जब हम किसी को कोई रिपोर्ट्स बना के देते हैं तो किस फॉर्मेट में होती हैं, वो रिटन फॉर्मेट में होती हैं। तो जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो कैसा कम्युनिकेशन होगा, वो रिटन कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज इनटू सिंबल्स इज, आइडियाज को सिंबल्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है ना। देखिए कोई आइडिया था, है ना, इस आइडिया को कन्वर्ट कर दिया काहे में, सिंबल में। मतलब आइडिया था, जो भी कह लीजिए, आइडिया को हमने क्या कर दिया, इन कोडिंग कर दिया, कोडिंग कर दिया, है ना। तो क्या कहलाती है, आइडिया को सिंबल में बदलना, इन कोडिंग। अब जिसको ये हम देंगे वो उसे समझेगा, तो समझने के लिए पहले इन कोडिंग को क्या करेगा, वो डिकोड करेगा, तभी तो समझ पाएगा, तो वो डिकोडिंग बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, कौन सा इसमें से एक एग्जाम्पल है फॉर्मल कम्युनिकेशन का, ऑफिशियल मीटिंग्स, गॉसिप, र्यूमर या इनफॉर्मल चैट। तो देखिए जो ये तीनों हैं ये आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। कैसा है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेकिन जो ऑफिशियल मीटिंग है वो कैसा, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैसिलिटेटर ऑफ कम्युनिकेशन, कह रहा कौन इसमें से फैसिलिटेटर का काम करता है कम्युनिकेशन में। क्लियरिटी, फैसिलिटेटर समझ लो, फैसिलिटेटर का मतलब है जो ऐड करे, जो हेल्प करे, क्या करे, जो एडिशन करे, जो हेल्प करे, जो मदद करे, वो फैसिलिटेटर कहलाता है, जो ऐड ऑन करे। तो क्लियरिटी है, नॉइज ऐड ऑन थोड़ी करेगा। एम्बिगुइटी, अस्पष्टता भी नहीं करेगी, ना तो गलतफहमी करेगी। कौन करेगा, जो क्लियरिटी है वो आपकी हेल्प करती है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कि अ गुड कम्युनिकेटर शुड बी, एक अच्छे संचारक को होना चाहिए क्या, क्लियर, कॉर्टियस, करेक्ट या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अच्छे कम्युनिकेटर को क्लियर भी होना चाहिए, कॉर्टियस भी होना चाहिए, करेक्ट भी होना चाहिए। मतलब सही ऑप्शन कौन से होंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय, फीडबैक कौन देगा भैया, जब मैसेज का जो सेंडर होता है ये मैसेज सेंड करेगा, रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा, समझेगा, और समझने के बाद ये रिसीवर फीडबैक देता है किसको, सेंडर को। तो फीडबैक कौन देगा, ये देगा आपका रिसीवर। कौन देगा, रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, कह रहा कौन सा इसमें से कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है। नॉइज तो देखो बैरियर होता है, क्वेश्चन में से नॉट पूछा है। लैंग्वेज डिफरेंस भी होता है, प्रिजुडाइस भी होता है, कौन नहीं होगा, एक्टिव लिसनिंग जो है ये बैरियर नहीं होती। कई बार क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये फैसिलिटेटर होती, क्या होती है, फैसिलिटेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंटिक बैरियर्स अराइजेस बिकॉज ऑफ, जो सीमेंटिक बैरियर है वो अराइज होती है किस वजह से, लैंग्वेज एंड वर्ड्स की वजह से, डिस्टेंस की वजह से, इक्विपमेंट फेल्योर की वजह से, इमोशन की वजह से। तो देखिए जो सीमेंटिक बैरियर है आपकी, ये उत्पन्न होती हैं लैंग्वेज एंड वर्ड्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इज एन एग्जाम्पल है बिजनेस एटिक्वेट, कौन सा इसमें से एक एग्जाम्पल है बिजनेस एटिक्वेट से। देखिए जो बिजनेस एटिक्वेट हैं ये आपकी रिलेट है किसके, बिजनेस प्रोफेशनल्स के साथ। कैसे, ये आपकी बताती है कि इंसान के अंदर क्या होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, है ना। ग्रीटिंग पोलाइटली से, साउटिंग के साथ, इंटरप्रिटिंग या इग्नोरिंग अदर्स। तो देखिए मैंने अभी बताया कि क्या प्रोफेशनलिज्म से रिलेट होती है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है, इसका यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, ग्रीटिंग पोलाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, लिसनिंग सुनना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह कैसा है, इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये समझ को बढ़ाता है, क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डिले वर्क या रिड्यूस फीडबैक। तो देखिए जो लिसनिंग है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे अंदर समझ को बढ़ाता है, इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कम्युनिकेशन इज यूज्ड मोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस, क्या संगठनों में सबसे अधिक किस संचार का उपयोग होता है जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? ऑरल कम्युनिकेशन होगा, विजुअल कम्युनिकेशन होगा, साइन लैंग्वेज होगा या सिंबॉलिक? देखिए वैसे तो जो वर्बल है, वर्बल में जो रिटन यूज होता है, लेकिन रिटन का यहाँ पे एग्जांपल ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम जाएंगे अपने ऑरल कम्युनिकेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द 7 C's हेल्प्स इन मेकिंग कम्युनिकेशन, जो 7 C's है ना, अभी जिसमें करेक्टनेस वगैरह की बात करी गई थी, ये कम्युनिकेशन को कैसे हेल्प करती हैं, है ना, कम्युनिकेशन को क्या बनाती हैं? इफेक्टिव, डिफिकल्ट, कॉस्टली या कॉम्प्लेक्स? तो देखिए जो 7 C's हैं ये हमारे कम्युनिकेशन को कैसा बनाती हैं? ये प्रभावी या इफेक्टिव बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स परसेप्शन, कौन इसमें से परसेप्शन को अफेक्ट करता है? एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, बिलीफ? तो देखिए हमारे जो परसेप्शंस हैं उनको ये तीनों अफेक्ट करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी करता है, हमारा एटीट्यूड भी करता है और बिलीफ्स भी करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन फेल्योर में रिजल्ट इन, जो संचार विफलता है उसके परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? अगर कम्युनिकेशन हमारा फेल हो जाए, है ना, तो क्या हो सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन या मोटिवेशन? तो देखिए अगर कम्युनिकेशन सक्सेस नहीं होगा, फेल हो जाएगा, तो आपस में क्या हो सकती है? गलतफहमी हो सकती है। अक्सर कई बार होता है कि आपने किसी को कोई बात कही और वो सही तरीके से नहीं पहुंची, तो आप दोनों के बीच में या आपके सामने वाली पार्टी के बीच में क्या हो सकता है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कम्युनिकेशन बैरियर इज कॉज्ड बाय इमोशंस, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर, है ना, इमोशंस की वजह से बाधा उत्पन्न होती है, करता है? साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर होता है, सिमेंटिक बैरियर होता है या ऑर्गेनाइजेशनल? तो देखिए इमोशंस की वजह से जो बैरियर आता है वो क्या कहलाएगा? साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटन कम्युनिकेशन टूल, कौन सा एक रिटन कम्युनिकेशन टूल है? मेमो देना, गेस्चर, स्माइल या आई कांटेक्ट? तो ये तो तीनों देखिए नॉन वर्बल के हैं, काहे के हैं? ये तीनों तो ऑलरेडी नॉन वर्बल के हैं, है ना। जो मेमो है ये आपका वर्बल कम्युनिकेशन है और ये काहे में होता है? ये रिटन फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन, कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाएगा जब मैसेज इज सेंट, मैसेज चला जाए, मैसेज अंडरस्टूड, मैसेज समझ लिया जाए, मैसेज इज रिटन, मैसेज लिख दिया जाए, या मैसेज इज प्रिंटेड। तो देखिए कम्युनिकेशन को इफेक्टिव तब माना जाएगा जब आपने मैसेज भेजा और रिसीवर ने, सामने वाले ने मैसेज रिसीव किया हो और उसको समझ गया हो, तब इफेक्टिव माना या कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वीडियो का इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीड्स टू, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे क्या मिलता है? बेटर रिलेशनशिप होती है, बेटर प्रोडक्टिविटी होती है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। देखिए जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उससे रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी बेटर होगी, कम्युनिकेशन भी मतलब कोऑर्डिनेशन भी बेटर होगा। तो जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर, जो कम्युनिकेशन है वो एसेंशियल है किसके लिए? प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए या ऑल ऑफ दिस? तो देखिए कम्युनिकेशन हर जगह जरूरी है, प्लानिंग में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी, कंट्रोलिंग में भी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा कम्युनिकेशन का एक सोर्स है? सेंडर, नॉइज, चैनल, फीडबैक? तो देखिए कम्युनिकेशन का सोर्स कौन सा है? कम्युनिकेशन का सोर्स एक ही ऑप्शन है दिए गए ऑप्शंस में से, कौन सा? सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज इज कॉल्ड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो इंसान मैसेज रिसीव करता है वो क्या कहलाता है? रिसीवर कहलाता है। अभी तक ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, आई होप आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ बैरियर कॉज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से अगर कोई बैरियर आता है तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर,
फिजिकल बैरियर, सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक तो लैंग्वेज की वजह से आता है, काहे कि लैंग्वेज की वजह से। फिजिकल बैरियर कैसे, जैसे नॉइज हो गया, है ना, आपका डिस्टेंस हो गया, इनकी वजह से आता है। और साइकोलॉजिकल किसकी वजह से, इमोशंस की वजह से। किसकी वजह से, इमोशंस की वजह से। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से आएगा तो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक। निम्न में से कौन सा एक फीडबैक का एग्जाम्पल है। रिप्लाई टू मैसेज, मैसेज का रिप्लाई देना, नॉइस करना, मेमो देना या नोटिस देना। तो देखिए फीडबैक जो है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, रिप्लाई टू अ मैसेज। एक मैसेज का क्या करना है, रिप्लाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेशियल एक्सप्रेशन आर पार्ट ऑफ। जो चेहरे का भाव है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो किसका पार्ट है, रिटन कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, ऑरल कम्युनिकेशन का या फॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो आपका ये फेशियल एक्सप्रेशन है ये पार्ट है किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कह रहा है कौन सा प्रिंसिपल नहीं है किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ, क्लियरिटी, कर्टसी, कंफ्यूजन या करेक्टनेस। तो देखिए क्लियरिटी तो होता है, शिष्टाचार भी होता है, करेक्टनेस भी होता है। कौन सा नहीं पूछा गया है, तो जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन इसका पार्ट नहीं होता किसका, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव। इफेक्टिव लिसनिंग किस में इम्प्रूव करती है, अंडरस्टैंडिंग में, रिलेशनशिप में, प्रोडक्टिविटी में। तो अगर आप अच्छे तरीके से सुनेंगे, इफेक्टिव लिसनिंग होगी तो वो सभी में हेल्प करेगी, मतलब अंडरस्टैंडिंग में भी, रिलेशनशिप में भी और प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से आइडिया स्टार्ट होता है, जहाँ से फीडबैक मिलता है। फीडबैक तो उसकी लास्ट स्टेज है, कैसी, लास्ट स्टेज है ना, रिसीवर या नॉइस। तो देखिए कम्युनिकेशन वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से आपके मन में क्या है, आइडिया है, विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प्स इन। बिजनेस कम्युनिकेशन किस में हेल्प करती है, डिसीजन मेकिंग में, कोऑर्डिनेशन में, मोटिवेशन में या ऑल ऑफ दीज में। तो देखिए बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका है ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा, कोऑर्डिनेशन में भी करेगा और मोटिवेशन में भी करेगा। मतलब सही ऑप्शन क्या, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियम थ्रू विच अ मैसेज ट्रेवल्स। वो मीडियम जिसके थ्रू से मैसेज ट्रेवल करता है, जिससे मैसेज भेजा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग चैनल कहते हैं, माध्यम कहते हैं। इसका डिस्कशन प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि विच कम्युनिकेशन बैरियर इज कॉज्ड बाय पुअर हियरिंग। कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर पुअर हियरिंग मतलब कम सुनने की वजह से उत्पन्न होता है, फिजिकल बैरियर, सीमेंटिक बैरियर तो हमने आपसे कहा है किसकी वजह से होता है, लैंग्वेज की वजह से होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर या कल्चरल बैरियर। तो देखिए जो पुअर हियरिंग की वजह से होता है तो कौन सा बैरियर होता है, वो होता है आपका फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स इन। जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो किस में हेल्प करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, मिसअंडरस्टैंडिंग में, कॉन्फ्लिक्ट में या कम्युनिकेशन फेलियर में। भैया जब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो क्या करेगा, आपके कम्युनिकेशन को क्या बना देगा, इफेक्टिव बना देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा एक एग्जाम्पल है ना, मीटिंग, लेटर, सर्कुलर या नोटिस। तो देखिए ये जो तीनों हैं ये रिटन फॉर्मेट में होते हैं, तो वो ओरल थोड़ी ना होंगे। जो बैठक है, मीटिंग है, वो कैसी होती है, आपकी ओरल कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉइस रिड्यूसेस। जो नॉइज है वो किसे कम करेगा, कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को कम करेगा, अंडरस्टैंडिंग को कम करेगा, कोऑर्डिनेशन को कम करेगा या बोथ ए एंड बी को। तो देखिए जो आपका नॉइज है वो कम करता है किसको, कम्युनिकेशन को भी कम करेगा और अंडरस्टैंडिंग को भी कम करेगा, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई कॉन्टैक्ट इंडिकेट्स, आई कॉन्टैक्ट क्या इंडिकेट करता है? इंटरेस्ट एंड अटेंशन, एंगर, फियर या साइलेंस। तो देखो जो आई कॉन्टैक्ट, अगर किसी के साथ हम आई कॉन्टैक्ट बना रहे हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरेस्ट एंड अटेंशन को। कई बार कहा जाता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाएं, किसी से बात करें तो उससे आई कॉन्टैक्ट करके करें तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट और अटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ फीडबैक। जो फीडबैक दिया जाता है उसका बेसिक पर्पस क्या है? कंफर्म अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म करना है कि हाँ रिसीवर को मैसेज समझ आया कि नहीं। क्रिएट कंफ्यूजन, डिले मैसेज या स्टॉप कम्युनिकेशन। तो देखो जो फीडबैक का पर्पस होता है क्या कि रिसीवर को मैसेज समझ में आया या नहीं, कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीफ्स इन्फ्लुएंस। जो बिलीफ्स हैं, विश्वास होता है, वो किससे प्रभावित होते हैं? परसेप्शन से, मशीन से, टेक्नोलॉजी से, बिल्डिंग से। तो देखिए जो हमारे बिलीफ्स हैं ये प्रभावित होते हैं किससे? आपके परसेप्शन से। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विदाउट फीडबैक इज, मतलब कम्युनिकेशन बिना फीडबैक के क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट, इफेक्टिव, परफेक्ट या क्लियर। तो देखो बिना फीडबैक के जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो क्या माना जाएगा? इनकम्प्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग। कह रहा है इफेक्टिव लिसनिंग में कौन सा एक बैरियर है? डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भंग होना, इंटरेस्ट, अटेंशन या कंसंट्रेशन। अगर ये तीनों होंगे तो फिर इफेक्टिव लिसनिंग होगी, लेकिन ये एक तरीके से फैसिलिटेटर होंगे, मदद करेंगे इफेक्टिव लिसनिंग में। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, ध्यान भंग होगा, है ना, तो ये क्या करेगा? एक बैरियर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस एटिक्वेट इंक्लूड्स। देखिए क्वेश्चन अलग अलग कितने तरीके से पूछा गया। बिजनेस एटिक्वेट इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रूडनेस, एग्रेशन या नेलिजेंस। तो बिजनेस एटिक्वेट में क्या शामिल है? दूसरों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। कौन इसमें से एक साइकोलॉजिकल बैरियर है? फियर, नॉइज, डिस्टेंस, लैंग्वेज डिफरेंस। ये सब कैसी? ये फिजिकल बैरियर्स हैं तीनों। ये तीनों कैसे? फिजिकल बैरियर्स हैं, है ना। लेकिन जो फियर है ये आपका साइकोलॉजिकल बैरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्युनिकेशन एम्स एट। जो संचार है, कम्युनिकेशन, इसका एम क्या होता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट, कंफ्यूजन या आइसोलेशन। तो देखिए जो कम्युनिकेशन है इसका जो एम होता है क्या? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है? वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप होता है। क्वेश्चन हमसे नॉट पूछा है तो जो नहीं होता हमें वो मेंशन करना है। रिटर्न भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। जो आपका फाइनेंशियल कम्युनिकेशन दिया है ये आपके कम्युनिकेशन का टाइप नहीं होता। और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 100 कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिजल्ट्स इन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होता है? बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, बेटर प्रोडक्टिविटी होगी, बेटर रिलेशनशिप होगी या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, रिलेशनशिप भी अच्छी होगी। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हुए हैं। दरअसल रिपीट इस वजह से हुए हैं कि अलग अलग यूनिट्स में अगर सेम टॉपिक मिला है तो उसकी वजह से क्वेश्चंस कुछ रिपीट हो गए हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चंस 2 बार कर लेंगे और आसान होगा, तुरंत समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 101 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन स्किल। कौन सी इनमें से कम्युनिकेशन स्किल है? लिसनिंग, सुनना, स्लीपिंग, सोना, इग्नोर करना या अवॉइड करना। तो देखिए जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपकी कौन सी है? अच्छी तरीके से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। जो कम्युनिकेशन है उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज पे, लेंथ ऑफ मैसेज पे, कॉस्ट ऑफ मैसेज पे या नंबर ऑफ वर्ड्स पे। भैया आपकी जो सक्सेस है ये किस पे देखो डिपेंड करती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या कि मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव। जो 7 C's है क्या इंप्रूव करते हैं? कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करते हैं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कम्युनिकेशन बैरियर अराइज फ्रॉम इमोशंस। देखिए कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर इमोशन से अराइज होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, मैकेनिकल बैरियर। तो देखिए इमोशंस से जो बैरियर आता है वो बैरियर क्या कहलाता है, साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट है द रिसीवर सेंड्स बैक। प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है क्या वापस भेजता है। तो देखिए हमने कहा था एक होता है कौन, सेंडर, मैसेज भेज देता है, ये होता है रिसीवर, ये रिसीव करता है मैसेज। फिर ये वापस क्या भेजता है भैया, ये वापस भेजता है सेंडर को क्या, ये सेंडर को भेजता है फीडबैक। क्या भेजेगा, फीडबैक भेजेगा। नेक्स्ट है आई स्माइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्माइल किसका, स्माइल क्या है, स्माइल एक तरीके से हमारा इमोशन है। और इमोशन है या ऐसे कह लें ये कैसा, हम कुछ बता नहीं रहे हैं इसमें, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कैसा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन बैरियर। कौन सा इसमें से कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। क्लियरिटी, नॉइज, नॉइज तो होता है, फेयर भी होता है, लैंग्वेज डिफरेंस भी बैरियर होता है। जो क्लियरिटी, स्पष्टता, ये फैसिलिटेटर होगी। क्या होगी, फैसिलिटेटर होगी एक तरीके से, ये ऐड करेगी अच्छे कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन हेल्प्स मैनेजर्स इन। कम्युनिकेशन मैनेजर को कैसे हेल्प करता है, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, कंट्रोलिंग में, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो कम्युनिकेशन है मैनेजर को हेल्प करता है काहे में, प्लानिंग में भी करेगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी करेगा, कंट्रोलिंग में भी करेगा। मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव लिसनिंग रिक्वायर्स। जो इफेक्टिव लिसनिंग है उसके लिए क्या जरूरी है, अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन, नेग्लिजेंस, या डे ड्रीमिंग। ये तीनों इफेक्टिव लिसनिंग के लिए जरूरी नहीं होती। जरूरी क्या है कि हम उस चीज पे क्या करें, ध्यान दें, अटेंशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 111 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कौन सा एक रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। डिसीजन, बिजनेस लेटर, डिस्कशन, इंटरव्यू, या मीटिंग। तो रिटन में कौन होता है, रिटन में होता है आपका बिजनेस लेटर। कौन होगा, बिजनेस लेटर। इस वीडियो में है ना हमने 111 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने कितने टोटल जो क्वेश्चंस क्लियर किए हैं, जो क्वेश्चन डिस्कशन के कितने 111 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो सारे के सारे थे हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी ये कैसे होंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे। अभी इसके और वीडियोस हम लेके आएंगे जिसमें कि नेक्स्ट हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल भी लेके आएंगे, ताकि जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में हर तरीके के सारा चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तो अब वीडियोस के अलावा जो लेक्चर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार किसी तरीके से पूछा जा सकता है। और फाइनली हम यही कहेंगे, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी हमें इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आना है। जब भी नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आप तक आसानी से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। थैंक यू।